आगे आगे ना और बेटा, अब सुने लो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको। ये बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो एड मैथ्स में होता है ना, तो ये होता है। तो ये एड मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। फिर हम जाते हैं एएस। एएस हमारे पास इतना नीचे आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी। और जब हम आते हैं ए टू बी डिफरेंशिएशन पर, तो ये हमारा भाग आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एड मैथ से कम डिफरेंशिएशन एएस में होती है और एटी में बहुत ज्यादा हो जाएगी। आज की क्लास में मैं आपको रूट्स कराऊंगा, बेसिक इंट्रोडक्शन रिवाइज कराऊंगा, हर फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये सिखाता रहूंगा। याद करिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज। सबसे पहली बात, आप डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? वाई डिफरेंशिएशन? बताओ ना। दिल करता है, दिल करता है ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेडियंट टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ कर्व। कर्व का ग्रेडियंट निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और उसके लिए हमारे एक ऑपरेटर होता है डी बाय डी एक्स। ये हमेशा डी बाई डी एक्स होगा? नहीं, बाय रहेगा ना। डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है, क्या हमेशा बाय होगा? नहीं। ऊपर कौन होता है? ऊपर वो वेरिएबल होगा जो डिपेंडेंट है, और डिनोमिनेटर में कौन होगा? जो इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लो मैंने लिखा एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे डी ए ओवर डी आर। ऑपरेटर लिखने का तरीका देखो, डी अपॉन डी आर, उनके एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर। तो न्यूमरेटर में हमेशा इंडिपेंडेंट, डिनोमिनेटर में हमेशा डिपेंडेंट। हम अक्सर इक्वेशन बाय और एक्स फॉर्म में लेके चलते हैं, तो जवाब हमारा केस ऐसे ही होता है कि बाय एक्स पे डिपेंड कर रहा है। सही है। ये तो हुआ भाई, हम लिखते कैसे। अब हमारे पास इसके कुछ रूल्स होते थे, और इसको सुपर इजी बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ इसके तीन रूल्स होते हैं। पहला क्या होता है? सबसे पहले पावर लें, फिर क्या करो? फिर पावर में से वन को माइनस करो, और फिर क्या करो? फिर फंक्शन को डेरिवेट करो। फंक्शन डिफरेंशिएट हो। ये तीन स्टेप है हमारे पास। सही है। सॉरी, प्रॉपर्टीज। भाई एक या दो बेसिक प्रॉपर्टी याद रखिएगा। किसी भी कांस्टेंट को डेरिवेट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अगर आप डिफरेंशिएट करें डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, अगर x विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो आंसर वन आ जाएगा। अगर y विद रिस्पेक्ट टू y होगा, पावर माइनस वन। पहला स्टेप पावर, दूसरा स्टेप पावर माइनस, तीसरा स्टेप फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए। कैसे होगा उससे परेशान ना हो, रूल्स पता होना चाहिए सबको। मैं कनेक्ट करना स्टार्ट करूंगा। चलिए सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट। y इक्वल्स टू x पावर 5 माइनस x पावर 4 प्लस 3x। इसको डिफरेंशिएट करना है। 5x ओवर 4x 3 प्लस 3। सिंपल क्या हो जाएगा भाई? पहले पावर लिखो, पावर में से वन माइनस करो। पावर लिखो, पावर में से वन माइनस करो। ये ऐसे है। हाँ ये आपने सिंपल डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। और देखते हैं, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18। करो डिफरेंशिएट। 6x, सॉरी, सिंपल सी बात, 6x प्लस 5। आगे बढ़ दो। अब क्या करें? स्क्वायर इधर इसका नीचे ही कर देते हो। कैसे? स्क्वायर 2x कर दो, बाकी का वाला सब ये बिल्कुल नहीं करना। अब क्या सीखना है आपको?
डिफ्रेंसिएशन से पहले अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो लाजमी करना। आप सिंपल क्या करो भाई, ये जो स्क्वायर लिखा है एक्स का डिनोमिनेटर में, ये 2x³ के साथ है या एक्स के साथ है या दोनों के साथ है? तो इसको आप दोनों के साथ लिखो। इस स्टेप को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ एलसीएम। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं। ये क्यूब से स्क्वायर गया, ये एक्स से पावर गई, बचा क्या? 2x प्लस नीचे वाला एक्स ऊपर आगे हो जाएगा -1। ये हो गया सिंप्लीफाइड। अब डिफरेंशिएट, ये अभी तक y सुन रहा एक्सपेंसिव को बोल ब्रैकेट में थी नहीं ला सकते एक्स को 2 -x -2 आंसर। एक्स को नहीं ला सकते ये डिफरेंशिएट हो गया। ये इसके ऊपर में ना करके आते हैं तो पहले आपने हमेशा सिंप्लीफिकेशन करना है और फिर डिफरेंशिएट करना है। पहले सिंप्लीफिकेशन फिर डिफरेंशिएशन, दिमाग में डालो। अगर सिंप्लीफाई को हो रहा है तो लाजमी करना। आगे बढ़ो। डिफरेंशिएट प्रोजेक्ट की लाइट कैसे वर्ड में शेड आप बताइए, मैं थोड़ी बताऊं। स्क्वायर का पावर जीरो है पावर जीरो है। मान वन है पावर इसकी पावर कैसे की पावर जीरो करेंगे फिर से एक्सपेंड करेंगे भाषा अभी अभी मैंने एक जुमला बोला था। बताओ तो इस प्लस वन को वो पावर वन है उसको -1 कर देंगे और वन से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर वेरी गुड। ऐसे गधों वाले काम नहीं करे। देंगे मैंने आपको क्या बताया अभी कि डिफरेंशिएशन से पहले क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन। गधे क्या करना है शाम? सिंप्लीफिकेशन। गधा नहीं बोला था तो याद नहीं रहा होगा, अब याद रहे। डिफरेंशिएट से पहले अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो लाजमी करो। या सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई करके देखो। 6x² -10x प्लस 3x -5। 6x² -7x -5। तो पहले आपने सिंप्लीफाई किया, अब डिफरेंशिएट हो। ये आंसर है। ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया। सही। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बेसिक डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं जा। फाइन फाइन gradient of a curve y equals to 3x³ -x plus 2 at 1, 1। करें स्टार्ट। सबसे पहले आप उसको डेरिवेट करोगे। तो डेरिवेट क्या बन रहा है? 9x² -1 और x की जगह 1 पुट कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 8। ये आपने डिफरेंशिएट कर। यहां तक बात क्या कर रहे हैं? सॉरी, वो तो डी बाई डी एक्स को जीरो करना कब करते हैं? वो एक्स को ढूंढने के लिए कब? स्टेशनरी पॉइंट को बात नहीं। ये तो हमने बेसिक से स्टार्ट किया, हाउ टू डिफरेंशिएट, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब आप एएस में जो पढ़कर आते हो वो आप दो चीजें पढ़कर आते। एक होता है स्टेशनरी पॉइंट और एक होता है नेचर। दो चीजें आप पढ़कर आते। जहां पर भी आपको स्टेशनरी पॉइंट या एक और नाम क्या होता है, टर्निंग पॉइंट, जहां पर भी ये वर्ड आ जाए वहां पर आप कहते हो कि भाई dy/dx को हमें करना 0। सही। और जहां पर आपको मिलता है किसका वर्ड? नेचर का।
नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है कि आपको डबल डेरिवेट करना। सबसे पहले आप डबल डेरिवेट करते हो, फिर डबल डेरिवेट के दो आंसर आने का चांस होता है। या तो आपका सेकंड डेरिवेटिव लेसर देन जीरो होगा, या आपका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मिनिमम होता है, लेस देन मैक्सिमम होगा। जहां लेस देन जीरो आएगा वहां मैक्सिमम हो जाएगा, जहां ग्रेटर देन जीरो आएगा वहां मिनिमम हो जाएगा। और इन चीजों को हम कहते हैं कि ये कर्व की नेचर है। तो जब नेचर की बात करेगा आप समझ जाएंगे कि आपको वहां पर डबल डिफरेंशिएट करना है। इसके अलावा आप और क्या पढ़कर आते हो कोई इसमें? अब आप पढ़कर आते हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई कर्व है, कोई भी कर्व है, और आपने उस कर्व पे बनाया टेंजेंट, जो हम नॉर्मल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब हमने कर्व को पहली बार डेरिवेट किया, हमेशा टेंजेंट का ग्रेडियंट आएगा। टेंजेंट और नॉर्मल का रिलेशनशिप क्या होता है? ये आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो ग्रीन वाला जो है ये आपका टेंजेंट है, और रेड वाला आपका नॉर्मल है। जहां लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं वहां पर मैथ्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कंडीशन क्या आती है? नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो अगर आपके पास टेंजेंट का ग्रेडियंट 3 आ जाए तो नॉर्मल का -1/3 हो जाए। सही? सही। इक्वेशन निकालने के लिए दो बातें पता होनी चाहिए। एक डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, ग्रेडियंट निकाल लो आप, और एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और इक्वेशन कौन सी यूज करते हैं हम लोग? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एक्स वन टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। बात क्लियर? अब इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैं आपसे कहूं फाइंड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू अ कर्व 6x² माइनस 8x प्लस 1 एट -1, 2। ये मैंने आपको दे दी एक क्वेश्चन। करें स्टार्ट। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। जब आपने dy/dx किया 12x माइनस 8 आ गया, x की जगह -1 पुट किया, ये आ गया -20। अगर ये -20 है तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा? 1/20। अब ग्रेडियंट आ गया, पॉइंट आपको मालूम था, इक्वेशन अप्लाई करी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एक्स वन, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर? ये काम हम कर कर तो जितना काम आप कर कर आए हो ये आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा कुछ याद है आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में? सर एक मिनट, सॉरी एक मिनट, वो इस क्लास में तो पूरा का है, एक मिनट ब्रैकेट में लेकर वाला फंक्शन हो रहा है जैसे, अगर लिखा है y इक्वल्स टू 5x माइनस 3 होल स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप, पावर लिखो, फिर पावर में से 1 माइनस करो, ब्रैकेट और फिर फंक्शन को डेरिवेट। तो फंक्शन क्या है भाई हमारे पास? ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? 5 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 टाइम 5x माइनस 3। सर एक बात, अगर इधर ही स्क्वायर हो तो उसको कैसे करते हैं, तो दिमाग में नहीं चलता। अगर क्वेश्चन आ जाए भाई आपके पास, लेट सपोज 3x पावर क्यूब माइनस 4 होल पावर 5, ये सवाल आ गया,
पहला स्टेप, पहले पावर लिखो, फिर पावर में से 1 माइनस करो। अब फंक्शन डेरिवेटिव, अब आपने इसको डिफरेंशिएट कर, इसकी डिफरेंशिएट क्या हो जाएगी, 9x² 4 तो 0 हो जाएगा, सही। स्क्वायर के साथ भी ये आपके हुए 3 स्टेप, पहले पावर आई, फिर पावर में से 1 माइनस हुआ, और फिर फंक्शन का वो डेरिवेटिव। अब हम जाएंगे, सारा कंटेंट कवर करेंगे एड मैथ्स, इनटू मैथ्स की बात नहीं कर रहा, एड मैथ्स कवर होगी हमारी साथ। अब देखें क्या हो। अगर मैं आपसे कहूं भाई y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 टाइम्स 2x प्लस 5, करना है सिर्फ एग्जाम्पल है। मैं कहूं उसको डिफरेंशिएट कर, क्या कर, पहले एक्सपेंड करो, सिंपल सी बात है, और फिर डेरिवेट करो। इसको मैंने कहा कि पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर एक्सपेंड। अगर मैं पावर 2 लगा दूं, अब क्या करोगे, पहले एज एक्सपेंड होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा ही होगा। 2x प्लस 5 एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेरिवेट करेंगे। तो कॉन्टेंट वही है कि पहले सिंप्लीफिकेशन किया, फिर डिफरेंशिएशन किया। अगर मैं पावर 9 लगा, अब क्या करें, अब क्या करें, सर इसको अलग से कर देंगे। हाँ उसको अलग से कर लेंगे, क्या करेंगे। हाँ भाई शास्त्रा, अब क्या करेंगे, 18 2x प्लस 5 की पावर 8 होता बाइनोमियल, लेकिन वो तो कर नहीं सकते। क्या कर रहा है सर नहीं नहीं लाना में थोड़ी करेंगे, वेरी गुड ला रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, से कॉलेज में पढ़ी हो। हाँ पर मैंने भी लिया था यार। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। भाई कैसे पता लग रहा है कि मल्टीप्लाई हुआ, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो, बट क्या तुम मल्टीप्लाई कर पा रहे, क्या तुम मल्टीप्लाई कर पा रहे, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे। जब मल्टीप्लाई हो रहा है, तुम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो, अब जन्म हो गया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या है भाई, अब आप पहले फंक्शन को कह दो कि ये u है, और दूसरे फंक्शन का हो ये v है। तो u क्या आ गया मेरे पास, u is 3x माइनस, और v क्या आ गया 2x प्लस 5। अब आप इन दोनों को डेरिवेट करो, u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो पावर की तो है, सॉरी, v का डेरिवेटिव क्या हो, 18 पहले पावर लिखो, फिर पावर में से 1 माइनस करो, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 18 टाइम्स 2x प्लस 5 टू द पावर 8। ये आपने कर दिया डेरिवेटिव, सही। तो अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो और तुम सिंप्लीफाई ना कर सको, तो आया तुम्हारा प्रोडक्ट। अब आएगा इसका वर्किंग फॉर्मूला, बहुत सिंपल है, क्या कहता है भाई, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अगर कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो याद रखो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है भाई, कैसे, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ v। अब सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है बेटा, u क्या आया था 3x माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ v क्या आया था 18 इंटू 2x प्लस 5 पावर 18, v क्या था 2x प्लस 5 पावर 9, ये हो गया। अब अक्सर सवालों में हमें x की वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पुट कर देंगे, बट अगर नहीं पता, सिंप्लीफाई करने को आ गया, प्रूफ करने को आ गया, क्या करोगे, अब कॉमन निकालो। देखो अगर हम ऑब्जर्व करें तो 2x प्लस 5 पावर 8 और 2x प्लस 5 पावर 9, कॉमन आती है हमेशा छोटी पावर। छोटी पावर कौन है मेरे पास, 8 वाली, 2x प्लस 5 पावर 8, ये आ गया कॉमन। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 3 है, इसका मतलब है 3 कॉमन आ गया। एक्सप्रेशन तो है, अब 3x माइनस 1 कॉमन नहीं आ सकता, नहीं कॉमन नहीं आ रहा है, तो है हाँ बचेगा ना। अब क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा 6 टाइम 3x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 5,
ये मैंने कॉमन ले लिया। ये पावर 9 थी ना, 8 बाहर गई है, एक तो बचेगा ना। अंदर वाले को सॉल्व करें। अब अंदर वाला सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारे लिए। ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, बस याद रखो, मेन चीज आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए कि अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप सिंप्लीफाई ना कर सके तो आएगा आपका प्रोडक्ट। बेटा क्लियर? ऐसी एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ठीक है? क्या करें? एक मिनट रुकिएगा। क्या वजह से करें। क्या कह रहे हो आप? देखो मैंने क्या किया है। अब मेरी टिप सुनना। अपनी बात सुनो। हाँ ध्यान सुनो। अब गौर से यहाँ तक कर लिया। देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये होता है कि स्मार्ट।
क्या? लेकिन ये सिर्फ तब अप्लाई होगा जब तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट दिया जाए। जब कोऑर्डिनेट मिल जाए ना और बोले कि ग्रेडियंट निकालो, तो इसी स्टेप पर कोऑर्डिनेट प्लेस करता है, तुम्हारा क्वेश्चन 90% इजी हो जाएगा। कैसे? अब देखो, अब आप यहाँ पर x की जगह -1 पुट करो, -3 + 2 -1, क्यू डेरिवेटिव तो 3 है, b पर आ जाओ। जहां पर x है वहां -1, तो 5 + 4 9 पावर 5, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो मैं इसको 9 पावर 5 ही लिख रहा हूँ। बहुत बड़ा नंबर आएगा, मुझे मालूम है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर फी डेरिवेटिव -20, x की जगह -1, ये भी हो जाएगा 5 + 4 9 की पावर 4, हो गया। अब आ जाओ फॉर्मूले के ऊपर, सब जगह लिख दिया। यहाँ तो x ही नहीं है ना बेटा। अब फॉर्मूला क्या था? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब फिर वैल्यूज में करूंगा क्या? अब सिर्फ वैल्यूज, u की वैल्यू क्या है? u था -1, v का डेरिवेटिव क्या आएगा? -20 इंटू 9 की पावर 4, v क्या था? 9 की पावर 5 डेरिवेटिव ऑफ u3। अब क्योंकि नंबर्स काफी रेंज दिखते हैं, नंबर्स बहुत बड़े आ रहे हैं। अगर छोटे नंबर आते ढंग से आंसर आ चुका होगा। ये सिर्फ तब करोगे जब तुम्हारे पास नंबर दिया हो। अगर नहीं दिया होता तो ये बता नहीं है। हाँ? करते आंसर सेम आंसर सेम आए, आंसर सेम है। हाँ ना, बस माइनस में डाल के देखे, बगैर करे कॉमन की फरमाइश आगे बढ़े। ओके, अब आपका ट्रेडिशनल वे क्या था? 3x + 2, डेरिवेटिव ऑफ v क्या था? -20 इंटू 5 - 4x पावर 4, 5 - 4x पावर 5 एंड डेरिवेटिव ऑफ u इज 3। अब कॉमन क्या है भाई? अल्फाबेट्स में क्या आ रहा है? 5 - 4x की पावर 4, छोटी पावर ये, और नंबर्स में कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि 3 और 20 बच रहा है। तो अब आपने कहा बाहर आएगा 5 - 4x पावर 4, अंदर क्या बचेगा? -20 इंटू 3x + 2 प्लस 3 इंटू 5 - 4x। बात क्लियर हो रहा? ना कैलकुलेटर क्यों नहीं कर रहा? नहीं सर, आंसर नहीं, सिर्फ नहीं आ रहा। सर दिखाओ आपका क्या है? सही है सर, क्या है क्या है? अच्छा सर, इससे आ रहा है, सही से आ रहा है। आपने 9 गलत किया। क्यों? क्या गलत किया? आप ये पूरा ब्रैकेट है। हाँ तो 9 9 पावर 4 सेम आएगा आंसर भाई। बस तो इससे थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, इसमें एरर मार्जिन कम होगा अगर आप डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर। सही, आगे बढ़ो, यहाँ तक बात क्लियर? शाजमा लाने आप दोनों क्लियर हो बेटा? जी। आगे अब मैं आपसे कहूं भाई, y एक फंक्शन 3x + 2, लिखो नहीं डिवाइडेड बाय, ये सवाल आप डेरिवेट कर रहे हो, कैसे करेंगे? पहले आप 3x + 2 पावर -1। पहले आप सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद डेरिवेट कर दोगे, ऐसे ही। अगर मैं लिख दूं x - 3, अब क्या करें? कैसे करें? अब कैसे करो? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे हो? अगर आप कहते हैं कि 3x + 2 अपनी जगह रखूं और x - 3 ओह ऊपर लेके सॉरी, जाऊंगा मुझे तो लगा वो पावर। पावर -3 है। सर मैं बताऊं, 3x को 3x पहले 3x रखें, फिर x - 3 ऊपर ले जाएं, फिर 2 लेके आए, फिर x - 3 और वापस ले जाएं, -1 -1। और ये कह रहा है पहले 3x लिखें, फिर लिखें x - 3, फिर आप लिखें +2 और फिर आप लिखें x - 3, ऐसे ही। प्रोडक्ट रूल होगा। अब ये 3x पर अब ये x - 3 ऊपर लेके जाए तो ये -1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? कैसे करें? इसी का क्या मतलब? कोई तो पूछो कैसे करें? डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे?
-1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और ये बचा है कि आपको मैंने गधा बोला? क्यों? आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, थोड़े से x -1 ये पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो? तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, तो क्या होगा? प्रोडक्ट। अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो और आप ना कर सको और डिफरेंशिएट करना हो, तभी तो आता है प्रोडक्ट रूल। बना आता क्यों? आता तो कैसे बताया ना करवा रहा हूँ। अब जब आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था तो आया था प्रोडक्ट रूल। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसका नाम होता है कोशंट। ये होता है अगर डिवीजन हो रहा हो और आप डिवाइड नहीं कर पा रहे तो आएगा क्वेश्चन। इसमें यू और वी फिक्स होता है, जो न्यूमरेटर है वो यू है, जो डिनोमिनेटर है वो वी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपके पास प्रोडक्ट रूल था, किसी को कह दो वी कह दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। तो न्यूमरेटर आपका यू है, डिनोमिनेटर आपका वी है। वर्किंग फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या है? वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ये वर्किंग। और साइन में से चेंज यू क्या है भाई? यू है 3x+2। यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। v क्या है? x-3। v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। अब वैल्यू प्लेस करना। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u क्या है? डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर x-3 स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई जहां तक हम करेंगे, मेन चीज है इसको यहां तक पहुंचाना। अगर x की वैल्यू आएगी फौरन पुट कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं था। अब स्टार्ट है स्टार्टिंग एडवांस चल रही है, लेकिन तुम आए नहीं थे। सिर्फ नहीं, मजाक के अलावा ट्रिग्नोमेट्री से मतलब नहीं समझ नहीं आ रही, ये सब क्या क्या समझ आ रहा है क्या? अभी आप देखना, आपको बता, अभी आप पढ़ लेना, नेक्स्ट आता है इंशाल्लाह पढ़कर नहीं आएंगे तो वो भी समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ना आप पढ़ा ही नहीं, ना लिखा हुआ है, कब कौन सा अप्लाई होगा पता ही नहीं चल रहा। अभी ये समझ में आ रहा है ना? अभी समझ में आ रहा है। चलिए समझ तो आ रहा है। जिम्मे को आने दो अपने आप। का होल स्क्वायर की प्रोडक्ट भी लगा लो, एक ही बात है। अब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। फाइंड डी बाय डी एक्स, और y क्या है? y है 3x-2 डिवाइडेड बाय 2x²। आप बताओ किसको u लोगे, किसको v लोगे? करना स्टार्ट नहीं करना, पहले बता देना मुझे कैसे नीचे करें। वाला v। साथ v कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही होगा। क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? जी सर, ब्रेक करें। हाँ सिंप्लीफाई हो सकता है, तो यहाँ कुछ नहीं लगाना है। इन चीजों को हो दिमाग सकता में है। बिठाओ। टू के साथ तो नहीं हो रहा हो, टू के साथ तो ब्रेक नहीं हो रहा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में एक टर्म है तो सेपरेशन ऑफ एलसीएम हो जाएगा। x-2 आप इसको ऐसे कह सकते हो ना, 3x/2x² -2/2x², ये भी खत्म हो जाएगा। तो अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो क्वोशंट रूल नहीं आए। प्रोडक्ट में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी जरूरत ही नहीं। अगर सिंप्लीफाई नहीं होता, जैसे कि यहाँ सिंप्लीफाई नहीं होता, ऐसे लगा दो तो गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं है कि आपने लगा दो तो आंसर सेम आएगा। करें स्टार्ट। आज की ताजा खबर यह है कि इब्राहिम को समझ आ रहा है, ऐसा इब्राहिम को लग रहा है। करें स्टार्ट करें।
15 मिनट तक इस वक्त इसको नहीं सॉल्व किया क्यों? डन बेटा, आगे बढ़ो। तो बेटा रन क्या हुआ? और ऊपर नीचे हो गया मुझे। भाई u हमारे पास है 3x-2, डेरिवेटिव ऑफ u बराबर है 3 के, v बराबर है 4 + 2x के, और v का डेरिवेटिव आ रहा है 2। फॉर्मूला अप्लाई किया, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। v क्या है मेरे पास? v है 4 + 2x, डेरिवेटिव ऑफ u क्या आ गया 3, u क्या है 3x-2, डेरिवेटिव ऑफ v क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, 4 + 2x का स्क्वायर। और अब आप इसको एक्सपेंड करके लाइकवाइज इनको सॉल्व कर लो, वो अलजेब्रा है। मेन काम था यहां तक पहुंचना। है रैंक क्लियर बेटा? शाद आप क्लियर? उधर उधर देख। करें स्टार्ट। एक्स्ट्रा साइड है। x + 5
बताया ना, देखिए माइनस वन अंडर रूट वन लेस टू। सर आंसर सही है नहीं करता सर, कंटिन्यू चालू करो। तो मैंने सारा फॉर्म को आने मैंने तो फोर आ रहा है क्या बोलूं मैं, इसमें कौन सी फोर आ रहा है, ये वन ओवर टू कैसे आ रहा है, बी डैश तो वन ओवर टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस टाइम कि बेटा बी डैश जो है वो वन ओवर टू अंडर रूट एक्स प्लस टाइम है, दो मिनट में सही 1/2 x + 5 का रूट ना। ये तो आपने वन ओवर टू की चलो मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ वो तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। सर सही है, सही हो रहा है। क्या आंसर आ रहा है? बात क्लियर हुई? ग्रुप मुबारक से चेक कर लें।